माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 1 स्टार्ट हुआ था, यानी बताया गया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कितने तरह के खाते बनाए जाते हैं, कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, साथ ही साथ उसमें डिफिनीशन को स्पष्ट किया गया था कि साझेदारी के विघटन से आप क्या समझते हैं और किन परिस्थितियों में साझेदारी का विघटन होता है। इन सारी बातों को मैंने स्पष्ट रूप से समझाया था। आज उस बिंदु पर थोड़ा सा हम लोग बैक होंगे, लेकिन आज का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा जो कि पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट में बोला था कि पार्टनर्स कैपिटल, और यानी कैपिटल के बारे में बताया जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल किस प्रकार तैयार किया जाता है। साथ ही साथ कैपिटल क्या है, कैपिटल से क्या समझते हैं, कैपिटल क्या है, कितने तरह का कैपिटल होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कैपिटल, इन सारी बातों को आज बताया जाएगा। और फॉर्मेट भी इसमें लिखा जाएगा कि स्थायी पूंजी के दशा में इन केस ऑफ हिज कैपिटल और इन केस ऑफ इक्विटी कैपिटल पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंतर्गत यानी पार्टनर्स कैपिटल किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो चलते हम लोग बैक होते हैं कि साझेदारी का विघटन, साझेदारी का पिछले क्लास में, लेक्चर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी के विघटन के बारे में बताया गया था कि साझेदारी का विघटन क्यों और किस प्रकार होता है। जब किसी कारणवश साझेदारों के बीच आपस में संबंध विच्छेद हो जाता है तो वैसी स्थिति में साझेदारी का विघटन होता है। इंग्लिश में मैंने डिफाइन किया था कि व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म्स बिजनेस, when a partnership firm's business comes to an end due to any reason is called dissolution of partnership। जब किसी कारणवश साझेदार एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उसे हम साझेदारी का विघटन कहते हैं। इसका पूरा डिफिनीशन और इसका काउजेज जो मैंने बताया था कि कारण क्या हो सकता है, साझेदारी के विघटन का कारण क्या हो सकता है। तो सीधा सा एक बात है कि साझेदारी के विघटन का कारण जब किसी कारणवश कोई साझेदार फर्म से अलग हो जाता है, या कोई साझेदार डेथ कर जाता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, या कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, तो वैसी स्थिति में साझेदारी का विघटन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। साझेदारी के विघटन के मेथड जो है, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो 2-3 कारण, चूंकि थ्योरी पर यहाँ फोकस नहीं करना है, मेन हम लोग को प्रैक्टिकल पार्ट पर ध्यान देना है। तो कारण मैं बतला रहा हूँ कि कैसे समापन किया जा सकता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का समापन। पहला होगा डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट, समझौते के द्वारा। दूसरा है डिसोल्यूशन बाय द नोटिस, और डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, और फिर होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो ये सब का थ्योरिटिकल पार्ट है, इसको अलग से थ्योरी में यानी प्रश्न को उत्तर को सेंड कर दिया जाएगा। अभी जो हम लोग को फोकस करना है वो है टॉपिक जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैपिटल। कल कैपिटल के बारे में बताया गया था कि कैपिटल, और अगर नहीं भी बताया गया है तो मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ। कैपिटल होता क्या है और काइंड्स ऑफ कैपिटल।
पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी दोनों बताने में कुछ कंफ्यूजन होता है, लेकिन परेशानी यह है कि कुछ स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम का है और कुछ है हिंदी मीडियम, यानी मैक्सिमम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो उनके समस्या को समझते हुए ध्यान में रखते हुए पढ़ाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। पहले इंग्लिश में डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल इज ए सच अमाउंट which is used by the proprietor for running business। यानी पूंजी एक ऐसी राशि है जो मालिक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी पूंजी हो गया कि वह धनराशि है जो किसी व्यक्ति या संस्था या फर्म के द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है काइंड्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल का कंडीशन है कि कैपिटल दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स का हिंदी होता है अस्थाई पूंजी, अस्थाई अब यहाँ फिक्स्ड कैपिटल यानी अस्थाई पूंजी वैसी पूंजी कहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी फिक्स्ड कैपिटल इज ए सच कैपिटल व्हिच हैव नो चेंजेस, जिसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज ए सच कैपिटल which have changes, इसमें परिवर्तन होते रहता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होते रहता है, घटते और बढ़ते रहता है। अस्थायी पूंजी यानी वैसी पूंजी कहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको दूसरे तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अस्थायी पूंजी वैसी पूंजी कहते हैं जो दीर्घकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल इज ए सच कैपिटल which is used by the proprietor for long period। उसी तरह से यहाँ पर याद रखेंगे कि इसको भी दीर्घकाल के लगाया जाता है, यानी अधिक समय के लिए, लेकिन दोनों ही पूंजी अधिक समय के लिए लगाया जाता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अस्थायी पूंजी का डिफिनेशन हुआ फिक्स कैपिटल इज ए सच कैपिटल व्हिच हैव नो चेंजेस, और इसके अंदर चेंजेस होता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अब दोनों स्थिति में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल्स का स्पेसिमेन तैयार करेंगे। In case of fixed capital, अस्थायी पूंजी की दशा में याद रखना है कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनाए जाएंगे, और दूसरा है इन केस ऑफ और व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। मतलब अस्थायी पूंजी की दशा में, शॉर्ट में लिख देते हैं पर अस्थायी पूंजी की दशा में, अस्थायी पूंजी की दशा में केवल एक अकाउंट बना जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टिकुलर ए, पहले होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कम से कम 2 होंगे इसलिए ले लेते हैं, वहाँ एक ही अमाउंट का कॉलम लिखे हैं, इसको और छोटा करते हैं। ये हो गया पार्टिकुलर, यहाँ ए और बी कर दे रहे हैं पार्टिकुलर ए और बी, क्योंकि पार्टनर 2 लिखने में ही ठीक होगा। पार्टिकुलर ए और बी, यहाँ बहुत हो गया रुपीज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ हिज कैपिटल, मैंने पहले बताया कि अस्थायी पूंजी के दशा में इन केस ऑफ हिज कैपिटल देयर आर 2 अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, 2 खाते बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और इन केस ऑफ अरिथमेटिक कैपिटल 1 अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यहाँ पर केवल एक खाता तैयार किया जाता है। याद रखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जनरली बाय बैलेंस बिली होता है, बाय बैलेंस बिली, यानी ओपनिंग इसको बोलेंगे हम लोग, ओपनिंग। कभी कभी टू बैलेंस बिली भी होता है, टू बैलेंस बिली भी हो गया ओपनिंग, मतलब ये सीआर बैलेंस हो गया और डीआर बैलेंस। अब याद रखना है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन इत्यादि का लेखा नहीं किया जाता है। यहाँ पार्टनर्स अकाउंट के करंट के बैलेंस को ट्रांसफर किया जाएगा, राइट का है तो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट का है तो राइट में जाएगा। वो तो परिस्थिति पर निर्भर करता है, जो भी बैलेंस आएगा उसके अनुसार ट्रांसफर किया जाएगा। अगर यहाँ याद रखना है कि ऐसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर इसके पूंजी खाते में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल यहाँ पर कैपिटल लिखा जाएगा, टू बैलेंस शीट, और यहाँ पर इसका बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा करेंट अकाउंट से। करेंट अकाउंट का भी 2 बैलेंस होता है, बाय बैलेंस बीडी इसका हो गया, यानी टू बैलेंस बीडी। करेंट अकाउंट का भी ओपनिंग और क्रेडिट बैलेंस होता है।
अब हम लोग देखते हैं क्या लिखते हैं। यहाँ याद रखना है कि पार्टनर्स करंट में सबसे पहली प्रॉफिट आता है रियलाइजेशन का। तो रियलाइजेशन में होता कहाँ है, लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं, वहाँ पर पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेफ्ट साइड में। तो यहाँ राइट साइड में चला जाएगा, तो यहाँ लिखाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। इसी तरह से अगर लॉस होगा तो इधर लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट यानी लॉस। अब याद रखना है प्रॉफिट लॉस का बाय प्रॉफिट लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सीआर बैलेंस रहता है तो इधर आएगा। बाय याद रखेंगे जनरल रिजर्व होगा तो आएगा, बाय रिजर्व फंड होगा तो आएगा। याद रखेंगे अगर कोई साझेदार, कल ही मैंने बताया था कि कोई साझेदार अगर लायबिलिटी लिया है तो लिखाता है रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेफ्ट में है तो बाय में लिखाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट यानी लायबिलिटी को लेने पर, लायबिलिटी टैकिंग ओवर, लायबिलिटी लेने पर ठीक इसका उल्टा हो जाएगा इधर टू पार्टनर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट यानी हो गया एसेट्स, एसेट्स लेने पर, एसेट्स लेने पर। अब इसके अतिरिक्त क्या लिखा जाएगा सो ध्यान देना है। यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन। तो रियलाइजेशन के केस में अगर रहेगा तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन रहेगा लेकिन नहीं के बराबर है। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट और पार्टनर सैलरी अकाउंट रहेगा तो लिखेंगे। अब याद रखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में टू ड्राविंग होगा इधर, टू ड्राविंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। यहाँ पर ये हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक और हम लोग इसको डिफिनेशन दे सकते हैं कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में इनवेज लिखा जाता है रिटेन अबाउट प्रॉफिट और लॉस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। यहाँ पर भी इसको हम लोग तनुज करते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि अगर इधर घटता है तो यहाँ क्या लिखते हैं, राइट अगर बड़ा होगा तो लिखेंगे हम लोग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स बाय में भी दिखाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखेंगे अगर टू पार्टनर्स कैपिटल इधर है लेफ्ट में तो ये चला जाएगा राइट में, और अगर राइट में है तो चला जाएगा लेफ्ट में। अब यानी वो तो क्वेश्चन बनाते समय हम लोग कर सकते हैं या अभी भी लिख सकते हैं लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो लिखा जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो ट्रांसफर होगा। इट मीन्स पार्टनर्स करेंट अकाउंट की, पार्टनर्स करेंट अकाउंट की बैलेंस को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अब याद रखना है कि ये जो दोनों बना हुआ है ए और बी, ए और बी दोनों को हम लोग को इसमें उतार देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ वही लिखना है जो इसमें लिखा हुआ है।
बाई बैलेंस बिल्डिंग, ये हो गया ओपनिंग, यानी ये हो गया कैपिटल जो यहाँ लिखा गया था। यहाँ टू बैलेंस बीडी हो सकता है, टू बैलेंस बीडी अगर है तो। दूसरा टू ड्राविंग होगा, टू ड्राविंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर रहे हैं। करेंट अकाउंट का ही बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये करेंट अकाउंट यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ से शुरू होगा और दोनों में रहेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक उसी प्रकार यहाँ होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगा लॉस। यहाँ पर हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ होगा सीआर बैलेंस। तो अगर है तो लिखा जाएगा बांट करके। उसी तरह से अगर डीआर बैलेंस है, यहाँ एक छूटा है, याद रखेंगे, हो भी सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर बैलेंस। बाय जनरल रिजर्व हो सकता है, यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व, इधर आएगा नहीं। बाय रिजर्व फंड, ये फॉर्मेट रिजर्व फंड। अब याद रखेंगे कि यहाँ पर कोई बताया था मैंने कि अगर लायबिलिटी लिया है तो यहाँ लिखाएगा, लेफ्ट में है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज टेकन। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर होगा एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर। बाय अगर प्रश्न में दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स सैलरी अगर है तो प्रश्न में बाय पार्टनर्स कमीशन अगर है तो लिखा जाएगा। अब मैं पुनः रिपीट करता हूं, कैपिटल डिफाइन मैं कर चुका हूं कि कैपिटल क्या होता है, और कैपिटल का कंडीशन है दो तरह का, एक फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के दशा में, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल के दशा में दो खाते खोले जाते हैं, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की दशा में ओनली वन अकाउंट जो है ओपन किया जाता है, केवल एक खाते खोले जाते हैं। यहाँ याद रखना है कि फिक्स कैपिटल में केवल कैपिटल लिखा जाता है, इसमें करेंट अकाउंट के जो बैलेंस होगा लेफ्ट में होगा तो राइट में जाएगा, और राइट में होगा तो लेफ्ट में जाएगा। अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट का मतलब होता है चालू, मतलब चेंजिंग जो होता है या तो प्रॉफिट से होगा या लॉस से होगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से होगा या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, इस सारा का लेखा याद रखना है कि फिक्स कैपिटल में, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल की दशा में, पार्टनर्स कैपिटल में इन सारे जो भी एडजस्टमेंट जो भी आइटम्स दिए गए हैं किसी का भी देखा नहीं किया जाएगा। यहाँ लिखा गया है, अरे कैपिटल नहीं है, ये है करेंट अकाउंट का बैलेंस। करेंट अकाउंट का बैलेंस दो होता है, सीआर और डीआर। डीआर होगा इधर, सीआर होगा तो टू बैलेंस बिली बाई बैलेंस बिली,
रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट हुआ है ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है तो राइट में लिखा जाएगा, यानी रेशियो बांटकर उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जनरल रिजर्व फंड, रियलाइजेशन लायबिलिटी कोई लिया है अगर साझेदार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, यानी राइट में लिखा जाएगा। और लेफ्ट में जो लॉस है रियलाइजेशन का, एसेट यदि कोई लिया है, ड्राविंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, यानी ये कैपिटल फॉर्मेट जो है ये स्पेसिमेन है, ये फॉर्मेट अस्थायी पूंजी के दशा में 2 खाते खोले जाएंगे। और यहाँ पर है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इट मींस चेंजेबल कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इट मींस चेंजेबल कैपिटल, यानी इंक्रीज और इट इज इंक्रीज और डिक्रीजेस, तो इन विच कैपिटल ये है, ये सब ऐड करेंगे बढ़ेगा, और ये सब लेस करेंगे तो घटेगा, घट भी सकता और बढ़ भी सकता है। और याद रखेंगे कि इसका बैलेंस, अब इसका बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस अधिक हुआ तो यहाँ लिखाएगा 2, यानी सीधी नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे हम लोग, यानी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, यानी कैश ओनली बैंक अकाउंट। इट मीन्स हुआ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश और बैंक, इट मीन्स पार्टनर्स पा रहा है, पार्टनर्स यानी क्या हो रहा है उसको, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल एंड ए और बी को पैसा मिल रहा है। टू कैश और बैंक लिखने का मतलब है मिल रहा है। अगर उधर इधर बढ़ जाता है, लेफ्ट बढ़ता है, राइट घटता है, तो बाई वही चीज लिखा है इधर, बाई कैश ओनली बैंक अकाउंट। इसका मतलब होता है कि ब्रिंग, यानी ये जो है ब्राउट ला रहा है ए और बी कैश अकाउंट दिया टू एस कैपिटल और बी एस कैपिटल, यानी ये लाने की स्थिति को दर्शाता है, ये लाने की दशा में एंट्री होगा। और या तो कहने का मतलब कल ही बताया गया था कि पार्टनर्स कैपिटल बनाने का मेन उद्देश्य होता है कि साझेदार जो उसमें है उनकी स्थिति क्या है, उन्हें पूंजी लाना पड़ रहा है, पैसा लाना पड़ रहा है या ले जाना है, यानी उन्हें मिल रहा है कि खुद लाना पड़ रहा है, यानी उसकी स्थिति क्या है, लाने की दशा में है कि ले जाने की दशा में है। यानी ये जो है दोनों स्थिति में इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की दशा में ये फॉर्मेट और ये जो लेस देयर है यानी पार्टनर्स कैपिटल हर हालत में बनाया जाएगा। और पहला होगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा रहेगा कब, जब फिक्स रहेगा तब ये बनेगा करेंट, और नहीं तो आगे बनेगा जो कि कल मैंने बताया था पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट बताया था। आज यानी ये फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। इसके बाद पुनः हम लोग कुछ रिपीट करते हैं यानी रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय इस बात पर ध्यान रखना है कि संपत्तियों और दायित्वों को सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद संपत्तियों को बेचते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उससे हम लोग दायित्व का भुगतान करते हैं। यानी रियलाइजेशन अकाउंट क्यों तैयार किया जाता है इसके बारे में भी मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य यानी साझेदारी के विघटन के बाद साझेदारों को उससे यानी कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि हुई है इस बात का पता लगाने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है। आज यानी इस फॉर्मेट को मैं क्लियर कर दिया हूँ। कल रियलाइजेशन अकाउंट का बनाया था फॉर्मेट स्पेसिमेन और अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें जो है पुनः हम लोग नेक्स्ट आज लेक्चर 2 यानी पहले मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को कल मैंने एनालिसिस किया था और रियलाइजेशन अकाउंट का स्पेसिमेन फॉर्मेट भी मैंने बनाया था और किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है वो भी बता दिया गया था। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों तैयार किया जाता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी के विघटन के बाद
कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स लेजर खोले जाते हैं, जिसमें मैंने पहले लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। यानी यदि कैपिटल फिक्स है तो करेंट खोला जाएगा और नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल ही अकाउंट एक ही अकाउंट खोला जाता है। तो आज कहने का मतलब ये है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है और इसका जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो स्पेसिमेन है वो मैंने बता दिया है। और दूसरे चीज मैंने छात्रों को भी बताया था कल के वीडियो में, कल कुछ टेक्निकल लाइन का प्रॉब्लम के चलते कुछ वीडियो में साफ साफ दिख नहीं रहा था। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो प्रत्येक क्वेश्चन में बनेगा, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है, समझना है। और मैंने ये भी बताया था कि आप लेजर से जर्नल कैसे तैयार करेंगे। आज मैं इस सेकेंड लेक्चर फिनिश करते हुए अपने स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और चैनल से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो वीडियो पिछले लेक्चर में जो देखे होंगे उसके बाद इस वीडियो को पुनः कंटिन्यू देखेंगे, तभी आपको लेसन समझ में आएगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल पाएगी।